जब ये खराब हो जाए तो इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके घर में ये ऐसे ही वेस्ट पड़े रहते हैं। मैं हूं अंजना और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किचन छोटा हो या बड़ा हो, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, यदि किचन स्मार्टली मैनेज नहीं होगा तो कभी भी हमारा किचन में जाने का मन नहीं करेगा। किचन में ऐसी बहुत सी माइनर प्रॉब्लम आती है जो हर होममेकर को फेस करनी पड़ती है और कभी कभी तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है जिससे टाइम और मनी दोनों वेस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। जैसे कि ये है मेरी एक किचन पेंट्री। इसके बॉटम में मैं हमेशा एक शेल्फ लाइनर प्लेस करके रखती हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई प्लेस उठाती तो क्या होता था कि लाइनर डिस्प्लेस हो जाता था और पूरा शेल्फ जिससे अनऑर्गेनाइज दिखता था और मुझे फिर से इस पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, जिससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस पेंट्री से सारा सामान बाहर निकाला। सामान निकालने के बाद इस लाइनर को भी मैंने बाहर निकाला और मैंने ली एक डबल साइडेड टेप। इस टेप के मैंने 4 छोटे छोटे पीसेस कट किए और चारों कॉर्नर पर मैंने इन्हें पेस्ट किया। और इन पर लाइनर को स्टिक कर दिया। लाइनर को स्टिक करने से आप जितना भी सामान कंटेनर उठाना चाहेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, जिससे पेंट्री अनऑर्गेनाइज नहीं दिखेगी। ये देखिए, कितना भी हम प्लेट को खिसकाएंगे तब भी ये लाइनर नहीं मूव करेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस किस के घर में ये ऐसे ही वेस्ट पड़े रहते हैं। जब भी हम माइक्रोवेव लाते हैं तो इस प्रकार के स्टैंड भी साथ में आते हैं जो यूज़ में नहीं आते और वेस्ट पड़े रहते हैं। मेरे माइक्रोवेव के साथ ये 3 अलग अलग साइज के स्टैंड आए थे, लेकिन इनका यूज़ मैं किचन काउंटर टॉप पर करती हूँ। नॉन मॉड्यूलर किचन में मिक्सी का कोई स्पेस नहीं होता और किचन काउंटर टॉप पर इसे ओपन ही रखना पड़ता है। इससे इसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं हो पाती, तो मिक्सी इसके ऊपर रख सकते हैं। मिक्सी की वायर को मैंने अच्छे से लपेट लिया है। अब इस मिक्सी को इस स्टैंड पर रख सकते हैं। इससे इसकी प्रॉपर क्लीनिंग होगी। और मिक्सर ग्राइंडर के पास एक स्विच बोर्ड ज़रूर होना चाहिए, तो मैंने इसे स्विच बोर्ड के पास ही रखा है। और ये जो कैरी बैग होते हैं, इससे हम इसका कवर बना सकते हैं। इस कैरी बैग को मैंने हाफ फोल्ड किया और इसके कॉर्नर को भी मैंने अंदर की ओर फोल्ड किया और बन जाएगा एक मिक्सी का कवर। ये जो कैरी बैग होती हैं, ये नॉन वोवन फैब्रिक के बने होते हैं। इन कैरी बैग्स का हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जब चाहे इसका यूज़ किया और जब ये खराब हो जाए तो इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इन कैरी बैग्स को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, इन सब की वीडियो इस चैनल पर मैंने शेयर की हुई है। सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काउंटर टॉप पर इस प्रकार से मिक्सी रखने से इसकी प्रॉपर नीचे से क्लीनिंग भी हो सकती है और इसके साथ साथ इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इसे कवर किया है। और माइक्रोवेव स्टैंड का भी अच्छा यूज़ होगा। और ये जो छोटे वाला स्टैंड है, इसका यूज़ मैं कुछ इस प्रकार से करती हूँ। जब भी मुझे कोई वेजिटेबल रोस्ट करनी होती है तो इस पर रखकर मैं वेजिटेबल रोस्ट कर लेती हूँ। इससे वेजिटेबल डायरेक्ट फ्लेम के टच में नहीं आती और वेजिटेबल भी अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये वेस्ट पड़े हुए माइक्रोवेव स्टैंड का भी अच्छा यूज़ होता है। आप इन स्टैंड को कैसे यूज़ में लाती हैं
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस प्रकार के खरबट्टे या कूटने का जब हम यूज़ करते हैं तो किचन काउंटर टॉप पर स्क्रैच आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस प्रकार की जो फोम शीट आती है, जो टी शर्ट वगैरह में आती है, तो इनका यूज़ मैं यहाँ पर करती हूँ। जो खरबट्टा है इसी के बॉटम के साइज का मैंने एक सर्कल कट किया। कट करने के बाद इस सर्कल पीस को मैं खरबट्टे के बॉटम में पेस्ट करूँगी। हॉट ग्लू की हेल्प से ये इजीली पेस्ट हो जाती है। इस प्रकार से थर्मोकोल को पेस्ट करने से अब चाहे इसे कितना भी मूव करेंगे, स्लैब पर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और इसी प्रकार से जो इस प्रकार के खरबट्टे होते हैं, इनके बॉटम में भी हम इसी प्रकार से थर्मोकोल शीट को पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के जो पुलिंग चॉपर होते हैं, इन्हें हम मेंटेन कैसे करें? अक्सर देखा जाता है कि ये धागा टूट जाता है। ये इसकी होल की वजह से होता है। अक्सर जब भी हम इसे वॉश करते हैं तो इस होल में पानी चला जाता है, जिससे ये धागा गल जाता है और ये धागा टूटने लगता है। ये धागा जल्दी से ना टूटे, इसके लिए जब भी इसे क्लीन करें तो ध्यान रखें कि इस होल में पानी ना जाए। यदि प्रॉपर इसकी क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे तो इसका धागा नहीं टूटेगा और ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। कुछ सामान ऐसा होता है जिन्हें हमेशा हमें किचन काउंटर टॉप पर ही रखना पड़ता है, तो उस सामान को अलग कैटेगरी में और अलग सेक्शन बनाकर रखें। यहाँ पर जैसे मैंने घी का कंटेनर रखा है, तो हम कितना भी ध्यान रखें फिर भी घी निकालते समय थोड़ा बहुत घी बाहर गिरता ही है। और अब समर सीजन है तो घी हमेशा मेल्ट ही रहता है। तो यहाँ पर हम कैरी बैग का एज ए लाइनर यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के जो लाइनर होते हैं ये स्लिप भी नहीं होते और जब चाहे इन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं और जब चाहे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।